क्या मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? अब कोई पीछे नहीं देखेगा। पहली बात बता दूं सबको, कान खोल के बोल रहा हूं। कान खोल के तो मैं कैसे बोलूंगा, मुंह खोल के बोल रहा हूं। क्या है? क्या मुझे चाय पिलाना चाहते हो तुम लोग? पिला दो, चलो जा बेटा। इतनी तुम्हारी मन की इच्छाएं हैं कि सर आप चाय पियो, तो मैं तुम्हारी मन की इच्छाएं नहीं मारूंगा। हम्म, मैंने चाय छोड़ दी। अब 15 मिनट बाद मैं फ्यूचर के अंदर, मैं अभी टाइम ट्रेवल करके आया हूं, तो मैं आगे से पीछे आया हूं। आगे तो मैंने छोड़ दी फ्यूचर में, तो पर पीछे शायद शायद चल सकती है। आगे देख देना। अब सुनो कहानी। नहीं, इनविटेशन भूल गया। वापस एक बार किसी को व्हाट्सएप पे याद देना, ठूसो फटाफट ठूसो। अब सुनो, अब है ना, जल्दी पियो, फटाफट पियो, फटाफट पी जाओ। तो सुनो कहानी अब तक की जो है वो क्या है, एक बार फटाफट से बताता हूं, ध्यान रखना, ठीक है? सर अपन परमाणु के मॉडल पढ़ रहे हैं। उसके अंदर अपन ने पहला मॉडल पढ़ा थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने बोला सर तरबूजो, तरबूजा में खा पाड़ो बाग प्रोटॉन, और बीज होते हैं काले काले वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है? थॉमसन के जस्ट बाद किसके ऊपर उतरे अपन? रदरफोर्ड की गुद्दी पकड़ी। रदरफोर्ड ने क्या किया सर, अल्फा कण लिए, वो चीड़ लगाई किसके ऊपर? सोने की। और कुछ कण तो आर पार निकल गए, कुछ कण थोड़े बांके हो गए। बांके का मतलब थोड़े से मुड़ गए, और एक कण टकराकर, ये किसका मॉडल था? रदरफोर्ड। इसका मॉडल था, ठीक है? अब इन दोनों मॉडलों के बीच में अपन ने कुछ चीजें जानकारी ली। वो थी अल्फा कण की खोज, बीटा कण की खोज, गामा किरण की खोज, और एक्स किरण की खोज पढ़ी थी अपन ने। सही बात है, यहां तक समझ में आ गया। सर रदरफोर्ड के जस्ट बाद अपने को किधर चलना है? सर बोर का मॉडल पढ़ना है। किसका मॉडल पढ़ना है? तो बोर का मॉडल पढ़ने से पहले, बोर का मॉडल पढ़ने से पहले अपने को बीच में कुछ क्रियाएं पढ़नी होगी। फटाफट पियो यार तुम लोग, फटाफट पी जाओ। देखना ऐसे करो, है ना? 19 है, ठीक है? नहीं तेज पियो। तो सुनो, थॉमसन से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड से बोर। तो बोर का मॉडल पढ़ने से पहले अपन कुछ चीजें जानकारी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं सर? अपन प्रकाश की प्रकृति पढ़ रहे हैं। किसकी प्रकृति पढ़ रहे हैं? यानी सर अपने को जो ये लाइट दिख रही है, ये क्या है? ये लाइट क्या है? तो इसके बारे में दो वैज्ञानिकों या दो लोगों के अलग अलग रायें थी। एक गुट बट गया जो बोल रहा था कि प्रकाश क्या है? कण है। और एक गुट बट गया, बेटा इसको मत देख इधर, वो काम ना आने, मैं ये बेटा पुरुष से शादी करना चाहेगा। अरे मना कर देना, इसमें अरे करने क्या बात है? सीधा बोल दे नहीं करूंगा सर, मैंने देख रखा है पहले से कोई लड़का बढ़िया सा। तो सुनो, तो प्रकाश को, प्रकाश की प्रकृति, प्रकृति का मतलब प्रकाश का नेचर, तो दो भागों में बांट दिया कि आधे लोग बोल रहे हैं प्रकाश कण होता है, और आधे लोग बोल रहे हैं प्रकाश किरण होता है। अब जाए तो जाए कहां, किधर जाए? तो लोगों ने बोला, उसमें से एक लोग आया। कौन आया? सर न्यूटन। कौन आया? न्यूटन ने बोला प्रकाश क्या होता है? कण होता है। क्या होता है? पर वो कण चार चीजों के बारे में नहीं बता रहा था। चार चीजें कौन सी है? एक तो परावर्तन, एक अपवर्तन, एक विवर्तन, और एक व्यतिकरण। इन चारों के अंदर जो न्यूटन का कण सिद्धांत था वो परावर्तन और अपवर्तन पर लागू हो रहा था, विवर्तन और व्यतिकरण पर लागू नहीं हो रहा था। तो फिर प्रकाश को एक और प्रकृति आई, कौन सी? तरंगीय प्रकृति। और प्रकाश की ये तरंग की प्रकृति लेके आए बेटा प्रोफेसर होइगन। कौन लेके आए थे? ठीक है, उन्होंने बोला कि जो भी अपने को दिखाई दे रहा है प्रकाश, वो एक तरंग के रूप में है। किसके रूप में? समझ में आया? इसके जस्ट बाद, होइगन के जस्ट बाद एक आदमी आया बेटा, मैक्सवेल। कौन आया? मैक्सवेल ने बोला कि सूरज से जो प्रकाश आ रहा है वो वही नहीं है जो सिर्फ तुम्हें दिख रहा है। अपने को कौन सा प्रकाश दिखता है? सर श्वेत कलर का प्रकाश दिखता है। यानी सूरज से जो प्रकाश आ रहा है अपने को सफेद सफेद दिखता है। सिर्फ वही प्रकाश सूरज से नहीं आ रहा है, या वही किरणें सूरज से नहीं आ रही है, और भी आती है। सर कौन कौन सी आती है? तो एक किरण आती है बेटा एक्स, फिर गामा किरण, एक्स किरण, और यूवी। यूवी का मतलब पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा, ठीक है? और फिर यहां पर बीच में था दृश्य प्रकाश। कौन सा प्रकाश? और दृश्य प्रकाश अपने को दिखता है,
और अपने को कौन सा दिख रहा है सर? सफेद कलर का। और ये सफेद कलर का जो प्रकाश है 7 रूपों में टूट जाता है, यानी जो दृश्य प्रकाश होता है वो कितने रूपों में टूट जाता है? और 7 कौन कौन से सर? विबग्योर। कौन सा है? विबग्योर। विबग्योर का मतलब क्या होगा? वी का मतलब वोयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब, ओ का मतलब, आर का मतलब। सर ये कई है वह, तो इन्हें हिंदी में अपना हिंदी मीडियम वाला आसान याद रखो। बेनी आह, बेनी आह पिनाला, बेनी आह। बे को मतलब बैंगनी, नी को मतलब नीला, आ को मतलब आसमानी, है को मतलब, पी को मतलब तुम्हारे दांतों जैसे, और ना को मतलब नारंगी। क्या होगा? नारंगी। और ला का मतलब लाल है। चट गई चाय। इधर देखो, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हें जो दिखता है ना सूरज भगवान का प्रकाश, तुम्हें सिर्फ यही दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। ना तुम्हें यूवी किरण दिखती है, ना तुम्हें एक्स किरण दिखती है, ना गामा दिखती है, ना तुमको बेटा रेडियो दिखती है, ना तुम्हें रेडियो दिखती है, ना तुम्हें माइक्रो दिखती है, ना तुम्हें आईआर दिखती है। आईआर का मतलब इंफ्रा रेड। एक बात बताओ सर, गामा किरण पढ़ रखी है, एक्स किरण पढ़ रखी है, रेडियो किरणें भी हमने सुन रखा है, रेडियो एफएम होता है, माइक्रो किरण भी हमने सुन रखा है कि वो सर पिज्जा बनाते हैं जो वो माइक्रो ओवन आता है ना उसके अंदर। सर ये आईआर और यूवी क्या है? तो देखना, इन दोनों को मैं पढ़ाऊंगा आज तुम्हें मस्त मस्त करके। बोलो बता दो, पक्की बात। तो यूवी को बोलते हैं बेटा पराबैंगनी। कौन सी किरणें? ठीक है। और आईआर को बोलते हैं इंफ्रारेड यानी अवरक्त। कौन सी बोलते हैं? रक्त का कलर कौन सा होता है? लाल। समझ में आया? अवरक्त यानी होता है इंफ्रारेड। आई 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 आर का फुल फॉर्म होता है इंफ्रारेड, और यूवी का क्या है? अल्ट्रा वायलेट। अब ध्यान से समझना, कल अपन ने देखा था कि इधर से इधर जा रहे थे, तब लेमडा का मान क्या हो रहा था? कम हो रहा था। लेमडा का मान क्या हो रहा था? इधर से इधर जा रहे थे तो लेमडा का मान क्या हो रहा था? और आवृत्ति का मान क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। क्यों? कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समझ में आया? अगर मैं बोलना चाहूं कि सबसे भारी एनर्जी किसकी है, तो तुम बोलोगे एक्स किरण की। किसकी है? एक्स और गामा की। और सबसे कम किसकी है सर? माइक्रो की। किसकी है? यानी उधर से इधर आओगे, उधर से इधर आओगे तो सर ऊर्जा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऊर्जा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आया? तो अगर मैं बोलूं कि बैंगनी रंग से ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी, तो बैंगनी से जस्ट आगे कौन है? यूवी। बैंगनी से आगे कौन है? यानी बैंगनी से ज्यादा, बैंगनी से परे, परा बेगनी, इसलिए इसका नाम पड़ा बेटा परा बेगनी, यानी बेगनी के जस्ट बाद में, परा बेगनी, बेगनी के बाद। और इन्फ्रा इनके नाम अल्ट्रा वोयलेट, जमी क्या? अल्ट्रा का मतलब ज्यादा, वोयलेट का मतलब बैंगनी, तो बैंगनी से ज्यादा कौन है? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा? परा बेगनी, अल्ट्रा वोयलेट। समझ में आया? अब सर इधर जा रहा हो तो कम हो रहा है, तो लाल से कम कौन है? सर लाल से कम अगर मैंने देखा तो लाल से कम कौन है? आईआर। कौन है? आईआर यानी अव यानी होता है छोटा, रक्त यानी लाल, अवरक्त का मतलब लाल से छोटा, लाल से छोटा। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का मतलब रेड से छोटा। ये सारी किरणें हो गई बेटा। ये सारी जो तरंगे हैं, इन सभी तरंगों को मैक्सवेल ने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी ये जितनी भी तरंगे हैं दो रूप में चलती है, एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र। समझना कैसे होता है, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे चलता है बेटा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र कैसे चलता है? ऐसे इमेजिन करना कि कोई सांप ऐसे उड़ रहा है हवा में, सही बात है। और विद्युत क्षेत्र ऐसे चलता है, और चुंबकीय क्षेत्र वो नीचे यूं घूमता है। एक सांप तो नीचे रेंग रहा है और एक हवा में उड़ रहा है। देखना कैसे? ऐसे, ठीक है। ये तो हो गया अपना विद्युत क्षेत्र। और जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो ऐसे जमीन के अंदर ऐसे रेंगता हुआ जा रहा है। यानी ये एक दूसरे से कैसे हैं, तो ऐसे समझना, ये कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या है? एक दूसरे के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90, यानी एक दूसरे के लंबवत होता है। तो एग्जाम का फेवरेट प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे एक दूसरे के क्या होती है?
लंबवत होती है या 90 डिग्री की होती है, कैसे? तो सर हमें एनसीईआरटी के अंदर बताओ, तब हम आपके बात मानेंगे, वरना आप जैसे छपरी रोज आते हैं हमारे सामने। हाँ तुम तो बोलोगी, और अब हो गई है क्यों? रवि सर बता रहे थे। लेकिन ये तो आ ही नहीं रही हो। हमारी टाइपिंग स्पीड बढ़ गई आजकल, है ना? ओह माय गॉश। कणका कहीं खुल गया यार, अब पाचो लिखनो बेड़ी जोर आ रहे हो भाई। तेरे ही जुदा। આપણે હિન્દી आगी 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 परमाणु की संरचना और पाठ આપણો ચાલ રહ્યો की कहूं मां की सौगन। ये देखो, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या बना रहा है? एक तो चल रहा है यूं और दूसरा चल रहा है यूं, और एक दूसरे से क्या हो गया बेटा? लंबवत, यानी एक दूसरे से कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। बोलो समझ गए? पक्की बात? ए गुड़िया, आया समझ में? अब 3D के अंदर मैं यूट्यूब पे बताता हूं, चलो रुको। इसको 3D में देखोगे तब, हाँ आ गया समझ में? क्या लंबवत कैसे, 90 डिग्री कैसे है? यूट्यूब। तेरे क्या? ये देखो, आ हा हा, रुकना रुकना, ए ए ए क्षमा, रुक, अरे रुक। देखो, अब देखना, ये ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन किसकी है? चुंबकीय क्षेत्र। और ये रेड लाइट किसकी है? दिख रहा है? अब ये देखो, एक जा रहा है इधर और उस टाइम दूसरा कहाँ है? नीचे। ये वाली लाइन देखना, ये लाइन बाहर जा रही है, दूसरी मान लो ऊपर। कितना एंगल बन रहा है? तो यहाँ देखो ना बेटा, ये 90 डिग्री, फिर वापस आगे देखो 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री। एक ऊपर जा रहा है, एक सीधे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक सीधे जा रहा है। मिलने वाला? समझ में आ गया? ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। तो एक काम करो, अब हेडिंग डालो, आज थोड़ा लिखेंगे। लिखो, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, अरे सॉरी सॉरी रुको, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म। हेडिंग डालो, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म। मम्मी को क्यों लेके आई आज? गुणधर्म, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म। विद्युत चुंबकीय तरंगों के, इसके अंदर लिखो, पहला लिखो, आवाज नहीं, आवाज नहीं, लिखो, पहला पॉइंट लिखो, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग तरंग विकिरण, विकिरण
या तरंग के रूप में, विकिरण या तरंग के रूप में ऊर्जा का, विकिरण या तरंग के रूप में ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन, लगातार उत्सर्जन करते हैं, लगातार उत्सर्जन करते हैं। दोलायमान जानते हो क्या? दोलायमान क्या होता है? दोलन जानते हो क्या? दोलन का मतलब ही दोलायमान है बेटा। देखना, दोलन मतलब होता है वो पेंडुलम, पुरानी घड़ियां देख रखी है, ऐसे यूं ऐसे चलता है, वो होता है बेटा दोलन करना। क्या होता है? ठीक है, तो दोलन का मतलब होगा वो जो ऐसे सुया होगा वो एक इधर से जाके वापस इधर तक आएगा, इसको बोलते हैं एक दोलन। कितना दोलन बोलते हैं? और तरंगे भी ऐसे दोलन करती है। तरंगे भी क्या करती है? एक पूरी तरंग ऐसे घूमेगी ना, एक पूरी तरंग ऐसे घूमेगी, इसको बोलेंगे तरंग का एक दोलन। क्या कहलाएगा? तो अगर तरंगे दोलन कर रही है, दोलन करते टाइम जो तरंग होगी, तो ये कौन सी तरंग है? विद्युत क्षेत्र की तरंग। और दूसरी कौन सी होगी? वो रांटी वाली चुंबकीय तरंग। कौन सी बेटा? ये दोनों एक दूसरे के क्या होगी? लंबवत। क्या होगी? नाम क्या है बेटा तेरा? सुमन। कौन सी स्कूल में हो? नारायण स्कूल में। गर्ल्स में नहीं हो? फिर इसके साथ कैसे आए? नीचे मिली थी, जाने कोई गमेड़ी चीज लाद की है वरना इंसान है बेटा। नीचे मिली थी। है क्या? तेरा नाक लाल कैसे हो रहा है? जुकाम लग रहा है? चुप रह। इस लिखो, लिखो दोलायमान, दोलायमान सेकंड पॉइंट लिखो। हाँ, दोलायमान आवेशित कणों द्वारा, आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न, उत्पन्न विद्युत एवं, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के, एक दूसरे के, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये दोनों तरंग, ये दोनों तरंग के संचरण, ये दोनों तरंग के संचरण की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। सर ये वाली लाइन कतई समझ में नहीं आएगी हमारे। संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, इसको समझना पड़ेगा तुमको ध्यान से। कैसे समझोगे? क्या ये दोनों पेन ले सकता हूं? सुनो, तरंग जा रही है, ये मेरा जो मार्कर है वो क्या है? तरंग। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, मान लो ऊपर, विद्युत क्षेत्र किधर उत्पन्न होगा? ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा बेटा ऐसे। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है बेटा? लंबवत। कैसे? सर वो कोणा देखो, क्या वो कोने जैसे ही आकृति बन रही है? यानी एक तो चल रहा है बेटा तरंग, तो तरंग अगर इधर जा रही है तो विद्युत क्षेत्र नीचे और चुंबकीय क्षेत्र, याद करो 10वीं में तुमने वो फ्लेमिंग का नियम पढ़ा था। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। ठीक है, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। समझ में आया? चलो तो लिख दिया ये लाइन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, थर्ड पॉइंट लिखो, विद्युत चुंबकीय तरंग को, विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरण के लिए, तरंग को संचरण के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सर ये वाला पॉइंट भी प्लीज समझा दो, हाथ जोड़ते हैं आपके, हम गरीब बालक। तो सुनो, इधर देखो,
दो चीजें होती है, एक तो होता है निर्वात और एक होता है माध्यम। एक तो होता है निर्वात और एक होता है माध्यम। होता है जहां पर कुछ ना कुछ उपस्थित होता है। माध्यम किसे बोलते हैं? जहां कुछ ना कुछ उपस्थित हो सकता है, जैसे हो जाए ठोस, जैसे हो जाए द्रव, जैसे हो जाए गैस। ठोस, द्रव, गैस। कितने माध्यम हो गए? तीन। जैसे पानी का माध्यम हो गया, कांच का माध्यम हो गया। अभी किस माध्यम में हो तुम? हवा के माध्यम में। किस माध्यम में हो? और अगर अगर यहां से सब चीजों को हटा लिया जाए तो माध्यम के अंदर कुछ नहीं बचता, और उसी को बोलते हैं बेटा निर्वात। क्या बोलते हैं? अब जो अपना प्रकाश होता है वो प्रकाश ठोस में भी चलता है, द्रव में भी चलता है और गैस में भी चलता है। ठोस का एग्जांपल क्या? कांच के आर पार निकल जाता है प्रकाश। क्या आवाज कांच के आर पार निकल सकती है क्या? कभी अगर आपने नोटिस किया हो, नोटिस किया हो तो कार के अंदर अगर विंडो बंद कर दें तो बाहर से आवाजें बहुत कम आती है, अगर बैठे हो तो। नहीं बैठ रहे, बैठ ही नहीं रखा भाई, जॉग नहीं पड़ा हो तो नहीं पड़ा हो, कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या कुछ? हाँ, कार साफ करने का तो जॉग पड़ा हुआ है कुछ है। 40 रुपए हम साफ करे पूरा विजयनगर में, 200 रुपए ले 40 रुपए हम जीप फेर दे पूरी बोतल कार का। चलो ठीक है। तो सर जैसे आवाज के अंदर कांच, अगर कांच का कमरा है तो उसके अंदर आवाज बाहर नहीं जाती है, ठीक है। पर अगर लाइट है तो लाइट आर पार निकल सकती है, प्रकाश आर पार निकल सकता है। तो प्रकाश माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता है कि भले कांच लो तो भी प्रकाश निकलेगा। क्या पानी के अंदर भी लाइट आती है क्या? पानी के अंदर उजाला कभी? पानी के अंदर अच्छा कोई साफ पानी, ऐसे नहीं तुम लोग जैसे कीचड़ में सोते हो, वो बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा जहां देख देख बेटा, जल्दी से देखो इधर गए। अब क्या है? गधेड़े, ठीक है। दूसरा क्या है? पानी। पानी के अंदर भी निकलता है, हाँ सर। और हवा के अंदर? हवा के अंदर तो ये दिख रही है हमको। तो माध्यम के ऊपर निर्भर कौन? विद्युत चुंबकीय और विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय और विद्युत, वो एक बार क्षेत्र के और हारा लाल लाल गीत गाओ क्षेत्र ब्याह का महीने में लुगाया गाओ ने, एक लुगाई ने गीत आओ बस, बाकी वाली यहाँ यहाँ करती रहो बस, बड़े बड़े बेटी बेटी। और मुझे ये समझ में नहीं आता मैं इसी फोकटी फोकटी चीजें नोटिस क्यों करता हूँ। मेरे पता नहीं क्या बचपन से आदत है सच में, कि अगर मैं हमारे घर पे कभी मर जाते हैं ना, शांत हो जाते हैं ना, कभी जैसे शांत हुए तो मेरी पता नहीं आदत, में फोन कम चलाता हूँ, फोन साइड में डागले बैठो बैठो शांत देखो तो लुगाइयां आती है रोते रोते, ठीक है। तो वो बाहर से नहीं रोती आती, गली में ही करती आए, बातें करती आए। और जैसे उनको पता चलेगा कि घर नजदीक है, एक लुगाई दूसरी कमर में चुंगटो भेरी चालू है जा, और पचे जाने घूंघटो खांचो रे, बस उनको पता नहीं है क्यों रोना है, कई बस चालू है जाए। अब उनके चक्कर में घर में जो शांत हो रखे हैं ना, वो वापस रोने लग जाते हैं, उनका नाश होता है। उनके तो कोई मतलब नहीं है, वो तो वाके आके वापस, और जैसे ही रो रुवा के बाहर निकलेगी वापस हंसने लग जाएगी। ए बेटा मैं जोक मार रहा हूं, बाद में मार लेना तू, है बाद में मार लेना, क्लास खत्म होने के बाद मैं मार रहा हूं, उस पर हंस पहले। दूसरी चीज मैं नोटिस करता हूं, ब्याह के अंदर छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को देख लेना, बिना कोई लॉजिक के इधर उधर दौड़ते रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं क्यों दौड़ रहे हैं। और मेरी ऐसी गंदी आदत है कि उन बच्चों को पकड़ता हूं कि इधर आ, क्यों दौड़ रहा है, उसके पास जवाब नहीं होता। हाँ मम्मी भैया देखो, वो उन मम्मी का आगरा पड़े जा रही हूँ करवा लाग जाए। मैंने कहा बता तो सही, दौड़ने का रीजन तो बता, कि कोई कारण है, कोई दिक्कत हैगी, दौड़ कहां रहे हो, ध्यान कौन। तीसरा, ब्याह के अंदर ये कुर्सियों के ऊपर बैठना, कैसे कुर्सियों की बिल्डिंग बना के अब सबसे टॉप पे बैठ, क्यों पता नहीं बस। और अगर दूसरे वाले ने बिल्डिंग ऊपर बना दी तो ये तो नुकसान, इतना भयंकर हर्ट होता है कि भाई रोना आ जाता है कि दूसरे वाले ने बिल्डिंग ऊपर बनाई कैसे। तो मेरे पता नहीं क्या ये बीमारी है कि ये चीजें नोटिस करता ही रहता हूं मैं, तभी जाके मजा आता है, क्लासों के अंदर बताता हूं तो। चलो फोर्थ पॉइंट लिखो, लास्ट पॉइंट है फोर्थ, लिखो। अगर मैं पूछूं विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है तो तुम बोलोगे प्रकाश। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, कैसे पता चला? मैंने बताया अभी, और शुरू में भी बोल दिया कि जितनी भी जो लाइट दिख रही है वो किससे मिलकर बनी है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। उसके अंदर अपने को दिख भी रहा है और अपने को नहीं भी दिख रहा है। कौन कौन सी किरणें दिखती है? सर अपने को केवल दृश्य प्रकाश दिखता है, उसके अलावा अपने को कुछ, ना तो आपको अल्ट्रा वायलेट दिखेगी, ना आपको एक्सरे किरण दिखेगी, ना आपको अल्फा बीटा गामा कोई नहीं दिखेगी। तो इधर देखो, हाँ चांद,
पीला पीली क्या होता है बेटा? बेटा तू गलत चीजें देख रहा है। पीला पीला कब दिखा? कब? पता नहीं यार, मैंने कभी एक्सरे करवाया नहीं तो मेरे को पता नहीं है। मुंडो पाचो किसी साइड में खोल रहे होगी। कब मुंडा मुंडे को बेटा, आप है ना मुंडे मुंडे को बाहर रखो, आपके एक्सरे हो जाएगा। चलो, मैंने क्या अभी आज तक कभी एक्सरे हुआ नहीं है तो मेरे को पता नहीं है। अब मैं पता करूंगा, देखेगा एक्सरे कैसा होता है, ठीक है, फिर आपको बताऊंगा, जरूर आंसर मिलेगा इसका। ठीक है, अब सुनो सर, जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो सब क्या है? प्रकाश। एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इन तरंगों की स्पीड कितनी होगी? 9 गई है? 9 हमको पता नहीं है। 9 मैं बोल रहा हूं कि प्रकाश ही क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्पीड कितनी होगी? जितनी प्रकाश की स्पीड। और प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर बटेवा सेकंड। यानी 1 सेकंड में इतने मीटर चल जाती है। और 12 12 12 कहीं कितनी तेज दौड़ रही हो, देखो, राम 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 राम। शर्म ना आ रही ना? और यही प्रकाश की लाइट से कौन चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ऐसा तुम्हारे प्रश्न आ रखा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति होती है। पहला ऑप्शन दे रखा था कुछ, दूसरा दे रखा था कुछ, तीसरा दे रखा था ये 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर बटेवा क्या करके आओगे? चौथा वाला। यानी पहल भी तो होने चाहिए कुछ बच्चे, फिर सारे पास हो जाएंगे तो 12वीं में आ जाएंगे। तो चौथा वाला करके आना, ठीक है बेटा? चलो लिखो चौथा पॉइंट, लिखो। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। 3 गुणा 10 की घात 8 वॉमिटिंग एरी। वापस बोलूं, मन कह रही यूं जो कि वॉमिटिंग एयर बेटा छोड़ छोड़ हटा दूं मैं, या ना बर्देल हो रही। क्या बोलो? विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर बटेवा सेकंड। विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की चाल के बराबर चलती है, के बराबर चलती। लाइन बनानी पड़ा अब कहीं ध्यान तो पटे तो है कोई ही कर ले, कोई डिंपल पटक ले गाल डा। ये वोमिटिंग वाला भी केस हो रखा है मेरे साथ। फ्रेंड की बहन की सिस्टर की शादी, नहीं नहीं, फ्रेंड की सिस्टर की शादी में जा रहा था, तो ऐसे विंडो वाली सीट पे मैं बैठा, बीच में एक छोटी सी गुड़िया बैठी अपने, छोटी सी बिल्कुल शिवानी जितनी सी, ठीक है, और इधर बैठी थी एक औरत। अब वो बच्ची के क्या क्या जीव खराब हो गया, जीव खराब हो गया, तो मैं हटने ही वाला था। मैंने कहा कि वाह बेटा तू इधर आ जा। जितने में उसके वॉमिटिंग आ गई तो वो मुंह बंद कैसे रोक की उसने, ताकि पता नहीं कैसे रोकी, वो ऊपर रोक ली उसने। उसने हाथ देके सारा जो मसाला आने वाला था उस मसाले को रोक दिया। अब उसकी मम्मी इतनी हरामखोर, उसकी गुद्दी पे मारी यूं, और इधर बैठा था मैं, तो वो जो सारे फुहारे थे वो फुहारे मेरे ऊपर चला दिए। अब भीड़ इतनी थी उस बस में, ना तो खड़ा हो सकता, उसकी मम्मी का कंठ दबाने की इच्छा हो रही है मेरे को, और इतने पूरा कपड़े भर गए। अब वो बास माए नहीं, इतनी ज्यादा सूख आई, और 1 घंटे का रास्ता और था। वो जो चावल चावल थे, वो चावल ऐसे ही बिखरे हुए थे। अब उन चावलों के साथ में मैं जैसे तैसे करके उस दोस्त के गांव पहुंचा। उस गधेड़े को बोला कि मेरे को आते हो हाथ कपड़े चेंज करवा दे, तेरे हाथ जोड़ता हूं मैं। तो उसने कहा कि ठीक है, ऊपर ले गया कपड़े। बेस्ट फ्रेंड की बहन की शादी थी, ठीक है, तो कपड़े जैसे ही चेंज किए, हाथों हाथ मैं नहाने वाला था, ढंग से नहा धो के फिर जाने वाला था या रेस्ट करने वाला था, क्योंकि 4 घंटों का सफर। उस गधेड़े ने बोला 1 घंटा लगता है जयपुर से, बस 1 घंटे में तो तू मेरे गांव आ जाएगा। मैंने कहा चलो भाई 1 घंटा, ये तो गयो तो अतरी बेकार बस, पहली तो अतरी भीड़, और घंटा लग गया 4। अब अतरो थाकेड़ो, और हाथों हाथ जस्ट कपड़ा चेंज करती पहली क्या, जल्दी चल जल्दी काम है, जल्दी, तू यहाँ पे काम करवाने आया है, किस लिए आया है? बहन की शादी अपने। मैंने कहा चल भाई, गयो ले गयो बीड़िया की दुकान पे, बीड़िया तेरे बाबा, वो हलवाई है, उसके बीड़िया चाहिए थी। मैंने कहा ये काम तेरे से अकेले से नहीं हो पा रहा था क्या? उसमें मेरी कहाँ जरूरत थी कि मैं चाहूंगा।
और वो यहाँ आता है ना, जब भी यहाँ आता है ना तब खर्चा मैं करता हूँ, कितना भी कुछ भी खाए पिए, यहाँ के विजयनगर की सब स्पेशल। वहां गया तब भी खर्चा मैंने किया, सब वहां की जो स्पेशल चीज मुझे खानी थी वो उसे भी खानी थी। ले जाता है कि वहां पे ले चल, वहां पे बढ़िया चीज है, फिर बोलो पैसे दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे, और वो 50 आज तक नहीं आया। हाँ पूछना 6 सेकंड में एक लाख कट जा रहे हैं, कितनी देर में ये जीरो जीरो देगा? क्या कितनी देर में खत्म हो जाएंगे ये कण है ना सर? अगर वैसे ये कह रहा है कि 1 लाख कण प्रति सेकंड की दर से हम निकालते जाए। 1 लाख का भाग लगा दे तो 10 की घात 5 का भाग लगा दे, 10 की घात 5 से 25 कट जाएंगे इधर। कितने वर्ष वर्ष या कितने दिनों में खत्म होंगे? बेटा उतरो तो मन ध्यान कोने पर, अड्डा मत सेकंड जरूर बता उसको को उतरो टाइम लाग। हाँ क्वेश्चन पूरा बताओ ना, तो फिर क्वेश्चन बोलो पूरा। 1 लाख रुपए प्रति खर्च कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो देखो 1 सेकंड के अंदर तुमने कितने लाख खर्च किए, इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि 1 लाख को खर्च करने में कितना समय लगा, 1 सेकंड। सही बात है। तो कितना करना है तुमको, 1 मोल, 1 मोल का मतलब 6.022 गुणा 10 की घात, इसको कितना टाइम लगेगा, तो 1/1 लाख का मतलब क्या हो जाएगा सर, 10 की घात 5, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा बेटा 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो गडूरे यही तो मैंने इधर किया, इसके अंदर 10 की घात 5 का भाग लगाया, तो यही तो है बेटा इसके अंदर 10 की घात 5 का। अब साल लगेंगे तो तुम्हारे सेकंड आएंगे, अब उस सेकंडों को साल से गुणा कर दो, इससे आंसर आएगा तुम्हारा सेकंड का। अब उस सेकंड को तुम फिर जैसे मान लो, चलो इसको सोल्व कर यार, मेरे को जोर आ रहा है, तुम करवा रहे हो। 5 23 गए तो कितना बचेगा, 3 2 गए तो 18, 10 की घात 18, इतने सेकंड होंगे, ठीक है, इतने सेकंड आ जाएंगे। हे भगवान इतना गुस्सा आता है, तुम सुअर औलादों के ऊपर ऐसे पांडे पांडे प्रश्न लाते। अब सुनो, अब मैं बोलूं, ठीक है, कि 1 दिनों के अंदर निकालना है, किसके अंदर निकालना है, वर्षों में। तो 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं, 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं वो अब तुम निकालो, मेरा दिमाग खराब मत करो। 1 वर्ष में कितने, सर देख जो 1 वर्ष में कितना, कितना कितना, अरे नहीं, 1 वर्ष में सेकंड कितना है, अरे ऐसे ही कर देना भाई, 7 लाख। अरे मुंह से बोलना, ये क्या होता है, 31 53, देखो सुनो, 1 वर्ष के अंदर इतने सेकंड होते हैं, कितने, 31 53 6 गुणा कितने जीरो है, 3, यानी 10 की घात 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सर 31 536 गुणा 10 की घात 3 सेकंड में कितने वर्ष लगते हैं, 1 वर्ष, 1 वर्ष। तो उतने सेकंडों में कितने लगेंगे, 6.022 गुणा 10 की घात कितना है गया, 18। इसमें कितना टाइम लगेगा, तो तुम करोगे इसको ऐसे, 1 के भाग लगाओगे किसका, 31 536 गुणा 10 की घात 3, और इसको किससे गुणा कर दोगे, 6.022 गुणा 10 की घात 18 से, ठीक है। तब देखना 10 की घात 3 से 18 काटे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। अब इसके अंदर भाग लगा दो तुम, ठीक है, और अब तुम कर लेना फिर, अब मेरे को मत दबाओ। और ऐसा प्रश्न दे कौन रहा है, अरे क्या बढ़िया प्रश्न है, हुआ। चलो आगे देखो, मेरे को तो दुश्मनी मोल लेनी नहीं, अब मैं तो डर गया, सच में डर गया मैं तो, मेरे मुंह से जो निकलता है उस आदमी से दुश्मनी होता है, पता नहीं क्या। चलो बाकी इतने ये, चलो पढ़ लो फर्स्ट चैप्टर, आराम से पढ़ लो। सेकंड चैप्टर नहीं आया अभी तक तुम्हारे स्कूल में, कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी, फर्स्ट ही चल रहा है, सेकंड आने दो, सेकंड आने दो, तुम सेकंड चैप्टर चलने दो। 2 स्कूल का तो मेरे को पता है, जाड़िया और इधर, क्योंकि जाड़िया बढ़िया टीचर थे कमल जी, वो अब नहीं पढ़ा रहे, मैडम आ गई,
ठीक है, कमल जी और राम गोपाल जी सर वो थोड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं, शानदार पढ़ाते हैं, तो वो नहीं है। अब और गर्ल्स में तो बहुत शानदार पढ़ाई चलती है, मैम की बोर्ड में कर ही नहीं सकता, उनकी जूती की नोक के बराबर भी नहीं हूँ मैं। तो बाकी अंशु मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सच में, बहुत बेस्ट है, मैं तो फैन हूँ उनका। आगे देखो, अब ये यूट्यूब पे चल रहे हो, तो गलत तो बोला ही नहीं मैंने, इधर देखो।